भोपाल में होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट को लेकर इंदौर के उद्योगपतियों को खासी उम्मीद है। उद्योगपतियों का कहना है कि इंदौर में जितना ज्यादा इन्वेस्टमेंट होगा उतना ज्यादा इंदौर के उद्योगपतियों को भी इसका फायदा मिलेगा। इसके साथ ही रोजगार के अवसर भी इंदौर में बढ़ेंगे। उद्योगपतियों ने ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में अपना स्टॉल लगाने के लिए मुख्यमंत्री को पत्र भी लिखा है। उद्योगपतियों का कहना है कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में आने वाले इन्वेस्टर्स को हम इंदौर लाकर विजिट कराना चाहते हैं ताकि वो इंदौर से भी वाकिफ हो सकें। और इंदौर के उद्योगपतियों से ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट को लेकर खास बातचीत की हमारे संवाददाता हेमंत शर्मा ने। आइए आपको सुनाते हैं। मध्य प्रदेश में 2025 की इन्वेस्टर समिट का आयोजन भोपाल में आयोजित किया जाना है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिरकत करने वाले हैं। मेरे साथ इंदौर के उद्योगपति मौजूद हैं। सर, भोपाल के अंदर इन्वेस्टर समिट 2025 का आयोजन होने जा रहा है, क्या कुछ उम्मीद इंदौर के उद्योगपतियों को इस समिट से है? इन्वेस्टर समिट से सरकार में उद्योगों के प्रति एक नया वातावरण बन रहा है और नए निवेश की संभावनाएं मध्य प्रदेश को बहुत अधिक हो रही है। अगर बड़ी कंपनियां मध्य प्रदेश में आती है तो उसके साथ साथ छोटी कंपनियों को भी एक नया अवसर प्राप्त होंगे। तो जो ऑलरेडी जो इंडस्ट्रियां चल रही है उनके काम में भी बहुत अधिक वृद्धि होगी। एक नए रोजगार के अवसर सृजन होंगे, जिससे प्रदेश की इकोनॉमी को 4 पहिए लग चुके होंगे और प्रदेश की इकोनॉमी तेज गति के साथ में काम करेगी। चूँकि इंडस्ट्रीज़ हम लोग ऑलरेडी यहाँ चला रहे हैं, तो सरकार से ये भी निवेदन है कि जो पुरानी इंडस्ट्रियाँ चल रही है, जो पुराने औद्योगिक क्षेत्र है, उनकी समस्याओं को भी एड्रेस किया जाए, उनकी समस्याओं का भी निराकरण किया जाए और नए निवेश आने से प्रदेश की इकोनॉमी जिस गति से बढ़ेगी तो निश्चित तौर पे एक अभिनंदनीय कार्य होगा। बिल्कुल सर, नए निवेश आएंगे तो कहीं ना कहीं जो उद्योगपति हैं वर्तमान में, इनको भी कुछ फ़ायदा पहुंचेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समिट में शिरकत करने वाले हैं, कैसा लग रहा है, कैसी समिट हो सकती है? बहुत ही बढ़िया समिट है ये। आने वाले समय में इंदौर और भोपाल को जो लाभ मिलेगा वो बहुत ही ज़्यादा लाभ है। अभी मुख्यमंत्री ने घोषणा करी है 30,000 एकड़ ज़मीन लैंड इंडस्ट्रीज के लिए दे रहे हैं वो स्पेशली। तो इंदौर और भोपाल को जो उद्योगपति आ रहे हैं देश विदेश के, तो उससे इंदौर के जो छोटे उद्योगपति है उनको बहुत बेनिफिट मिलेगा। बिल्कुल, कई बेनिफिट्स जो हैं इस इन्वेस्टर समिट से मिलेंगे, क्योंकि इंदौर में भी जब समिट हुई थी तो कहीं ना कहीं जो इंदौर में उद्योग हैं, कई उद्योग लगे थे, पीतमपुर में कई बड़े उद्योग जो हैं वो लगे थे। अब क्या उम्मीद है, क्योंकि 2025 में फिर इन्वेस्टर समिट हो रही है? उम्मीद तो काफ़ी है, जैसे कि प्रधानमंत्री जी भी आ रहे हैं। बजट में टॉय सेक्टर, फुटवेयर सेक्टर, बहुत सारे सेक्टरों को काफ़ी फंडिंग दी गई है, तो उसका फ़ायदा कहीं ना कहीं प्रदेश के उद्योग भी लेना चाहेंगे। हर प्रदेश चाहता है कि उसके प्रदेश का विकास हो। माननीय मुख्यमंत्री हमारे मोहन जी यादव इसको प्रयासरत हैं पूर्ण रूप से। एक समस्या ये भी है कि हम चाहते हैं कुछ फंडिंग एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रियल एरिया के लिए भी करी जाए। जो छोटे उद्योग हैं उनको ज़मीन की आवश्यकता है, उनको भी बढ़ाने के लिए क्लस्टर वाइज डेवलपमेंट होना चाहिए और जो एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रियल एरिया है उनका रिनोवेशन कार्य भी होना चाहिए उसी फंडिंग से। और बाकी योजनाएं तो काफ़ी है। औद्योगिकरण बढ़ेगा तो देश का विकास होगा। हम बिल्कुल, विदेश से भी इन्वेस्टर्स जो हैं वो आने वाले हैं। ऐसे में पीतमपुर को भी और लग रहा है कि औद्योगिक क्षेत्र और बढ़ता हुआ नजर आएगा इस समिट के बाद। बिल्कुल मिलेगा। जो बाहर से इतने लोग आएंगे और डेवलप चीज़ ऑलरेडी उनको मिलेगी। यहाँ पर जो सुविधाएं अभी तक बनी हुई है और जो प्रोविजंस आगे के हैं वो उनको काफ़ी हेल्प करेंगे। क्या लग रहा है, जो नए उद्योग आएंगे तो उससे कहीं ना कहीं जो पुराने उद्योगपति हैं इनको भी कुछ फ़ायदा मिलेगा? हाँ, फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। वेंडर डेवलपमेंट होता है, बड़े इंडस्ट्रीज़ को छोटी इंडस्ट्रीज़ की बहुत ज़रूरत पड़ती है, पर बस सरकार की ओर से बस ये उम्मीद हम बहुत करते हैं कि जो एग्जिस्टिंग यूनिट्स हैं जिनके पास स्पेस कम है उन्हें वर्टिकल हाइट्स के लिए अलाउ किया जाए। तो ऐसी सुविधाएं हम एक्सपेक्ट करते हैं। सिंगल विंडो प्रोग्राम्स होना चाहिए कि अलग अलग डिपार्टमेंट्स में जाकर हमें अलग अलग परमिशंस की ज़रूरत ना पड़े, उसको स्क्वीज़ अप करके एक सिंगल विंडो प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करना चाहिए। ये सब चीज़ें करने से ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस होता है। ये सुविधाएं बढ़ेगी तो डेफिनेटली इंडस्ट्री में काम बढ़ेगा और फॉरेन इन्वेस्टर्स और जो इन्वेस्टर्स आएंगे उन्हें भी यहाँ आने के लिए एक अट्रैक्शन मिलेगा। सर, क्या लग रहा है, क्योंकि पिछली बार जो इन्वेस्टर समिट इंदौर में हुई थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उसमें शिरकत की थी। कई उद्योग ऐसे थे जो आना थे पीतमपुर के अंदर, लेकिन किन्हीं कारणों से कुछ उद्योग नहीं आ पाए। क्या लग रहा है, इस बार उन उद्योगों के आने की उम्मीद आपको नज़र आ रही है 2025 की समिट में? निश्चित तौर पे पिछली बार जब समिट हुई उसके बाद अचानक से कोरोना ने बहुत बड़ी गिरफ्त में लिया था। सबके इरादे और सबके प्लानिंग्स चेंज हुई थी, लेकिन लग रहा है कि इस बार वो सारी चीज़ें मूर्त रूप लेंगी।
पीथमपुर में लैंड एक्विजिशन तेज गति के साथ चल रहा है। उम्मीद करते हैं कि जिन इंडस्ट्रियों ने MOU किए, इंटेंशन किए हैं, वो सब भी धरातल पर उतरेंगे। और साथ में हम लोगों की भी एक डिमांड है कि ये बड़े उद्योगों को लाने के साथ साथ छोटे उद्योगों पर भी प्रयास करना चाहिए। आज लगभग हमारे एसोसिएशन के 2000 उद्योग है जो अपने एक्सपांशन करने के लिए तत्पर है। तो हम लोग एक डिटेल्ड इंटेंशन बना रहे हैं एसोसिएशन लेवल पे कि वो मुख्यमंत्री जी के सामने हम रखेंगे कि इन 2000 उद्योगों को भी आप एक बड़ा उद्योग मानकर इनके लिए एक प्लानिंग करें, क्लस्टर की प्लानिंग करें। जो दूसरे देशों से जो इन्वेस्टर आ रहे हैं उनके लिए कैसी वेलकम व्यवस्था इंडस्ट्रियल एसोसिएशन रखने वाला है? क्या कुछ उनके लिए खास रहेगा? कैसी मेहमान नवाजी हो सकती है उनकी? इंडस्ट्रियल एसोसिएशन सरकार को पत्र लिखा है कि एक स्टॉल हम लोगों को उस एग्जीबिशन में दिया जाए। उस स्टॉल के माध्यम से हम ये बताएंगे कि हमारे यहाँ किस किस तरह के उद्योग यहाँ वर्तमान में चालू है। अगर कोई विदेशी व्यापारी आता है एग्जीबिशन में और इन्वेस्टर समिट में, तो उसको हम अपनी इकाइयाँ दिखाने के लिए भी वाहनों की व्यवस्था करेंगे। इंदौर लाएंगे, अगर रुकने की व्यवस्था चाहिए तो हम वो करवाएंगे और पूरा इंदौर को घुमाएंगे। यहाँ के फूड कल्चर से उसको परिचित करवाएंगे, यहाँ के कल्चर से परिचित कराएंगे। यहाँ की इंडस्ट्री विजिट्स होंगी, उद्योगपतियों के साथ 1-to-1 चर्चा कराएंगे। तो एक माहौल है, एक बहुत अच्छा सुंदर उद्योग जगत का माहौल चल चुका है। और इन्वेस्टर समिट का स्वागत सभी उद्योगपति दिल खोल के करेंगे। सभी अपने रजिस्ट्रेशंस भी करा रहे हैं उस समिट में भाग लेने के लिए। उम्मीद करते हैं कि इंदौर से लगभग 2,500 से 3,000 उद्योगपति उस दिन भोपाल में पहुंचेंगे। तो इंदौर के उद्योगपति जो मेहमान नवाजी के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। उसके साथ ही जो 2025 में इन्वेस्टर समिट कोविड के बाद हो रही है, इससे खासे आने वाले जो समय में उद्योगपतियों को फायदे पहुंचेंगे, उससे काफ़ी खुश यहाँ पर उद्योगपति नजर आ रहे हैं। कैमरामैन राजा के साथ हेमंत शर्मा, न्यूज़ 24 इंदौर। और भोपाल में आयोजित होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट को लेकर इंदौर के उद्योगपतियों के साथ कलेक्टर आशीष सिंह ने चर्चा की है। इस बैठक में समिट को सफल बनाने और निवेशकों को बेहतर अनुभव देने के लिए उद्योगपतियों से सुझाव भी लिए गए हैं। कलेक्टर आशीष सिंह ने बताया कि समिट में इंदौर से अब तक 2,500 से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं और इसके अलावा विदेशों से आने वाले निवेशकों के स्वागत के लिए इंदौर एयरपोर्ट पर मालवा संस्कृति की झलक पेश की जाएगी। एयरपोर्ट पर निवेशकों के लिए विशेष काउंटर बनाए गए हैं जहां से उन्हें समिट से जुड़ी हुई जरूरी जानकारियां और सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। वहीं इंदौर से भोपाल तक निवेशकों की यात्रा को सुगम बनाने के लिए एक विशेष रूट तैयार करने की योजना जिला प्रशासन के द्वारा बनाई जा रही है। खास तौर पर पिछले 1 साल में हमने देखा होगा कि जो रीजनल इन्वेस्टर समिट का कॉन्सेप्ट लेके माननीय मुख्यमंत्री जी आए हैं और बड़े पैमाने पर उनके सभी जगहों पर आयोजन हुए हैं। लगभग ऐसी 20 पॉलिसीज़ बन रही हैं नई, जो अलग अलग सेक्टर से संबंधित हैं, जो पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म कर देंगी यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है और रोजगार की जो स्थितियाँ हैं सारी चीज़ों को। तो इनके सबके बारे में सभी हमारे जो उद्योगपति हैं, जो इंटरेस्टलिस्ट हैं, उनको सबको जानकारी प्रदान करी गई है। और जो पोर्टल हमारा इन्वेस्ट एमपी का बना हुआ है, उस पर अधिक से अधिक संख्या में उनके द्वारा इन्वेस्टमेंट के प्रपोजल डाले जाएं, ऐसा उनसे अपेक्षा करी गई है। और ये उनके सुझाव हैं, उनको नोट भी किया गया है। हम लोग उन सभी पे आगे काम करेंगे। लगभग 2,500 के आसपास रजिस्ट्रेशन तो इंदौर से ही हुए हैं। यहाँ पे आके भी भोपाल इसमें शिरकत करने जाएंगे, तो इसके लिए एयरपोर्ट पे हम लोग जैसी पूर्व के वर्षों में व्यवस्थाएं यहाँ की कॉन्फ्रेंसेस के लिए करते रहे हैं, वहाँ पर हम लोगों ने की हैं। बहुत ही अच्छे ढंग से उनको रिसीव किया जाएगा, फैसिलिटेट किया जाएगा और वो भोपाल में अपने गंतव्य स्थल पर पहुंच सके, इसका पूरा ध्यान रखा जाएगा। बिल्कुल, जो एयरपोर्ट पे हमारी सुविधाएं हैं उनमें न केवल रिसेप्शन काउंटर बल्कि जो लोकल नृत्य होता है या वाद्य होता है उनका भी प्रदर्शन वहाँ पे किया जाएगा। और इसके साथ ही एमपी आईडीसीए के एमडी राजेश राठौड़ ने बताया कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट को लेकर इंदौर में 1.5 लाख करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट आने की संभावना है। इसको लेकर एमपी आईडीसीए भी अपनी तैयारी कर रहा है और इसके साथ ही एमपी आईडीसीए के साथ और भी कई एमओयू साइन होने की संभावनाएं हैं।
प्रेजेंटेशन यहाँ पे दिया जो हमारे ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं और जिन पे काम चल रहा है, साथ ही साथ जो हमारे पास लैंड बैंक है, लगभग 10,000 हेक्टेयर का हम लोगों के पास लैंड बैंक है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, इंदौर सबसे बड़ी इकोनॉमिक और इंडस्ट्रियल कैपिटल है प्रदेश की, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा जितना भी इन्वेस्टमेंट है सबसे पहली प्रायोरिटी में इंदौर ही रहता है। और माननीय मुख्यमंत्री जी का ये प्रयास है कि इंदौर का जो इकोसिस्टम है उसी को डुप्लीकेट करते हुए, रिप्लिकेट करते हुए प्रदेश के अन्य जो भाग है, संभाग है, उनका भी विकास किया जाए। और इसी के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी जैसे मेट्रोपॉलिटन रीजन के बारे में भी बात कर रहे हैं, ताकि और बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हो। अभी तक की जानकारी में जो है वो लगभग 1.5 लाख करोड़ के आसपास हम लोगों के पास है।